हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। यूँ तो मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ कि क्यों मर्चेंट नेवी नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, बट अभी रिसेंटली एक इंडियन नेवी वर्सेस मर्चेंट नेवी एक छोटा सा वीडियो डाला था। उसके अंदर एक बच्चे ने बहुत बढ़िया मैसेज लिखा। तो जो भी ये फैंटम D7CN को मैं थैंक यू बोलता हूँ, और मुझे लगा कि मुझे इस पर अपनी बात रखनी चाहिए और ये वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स रखे जो कि वाकई मर्चेंट नेवी को दिक्कत है। बट मैंने कहा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना ज़रूरी है कि लोग गलत तरीके से ना समझो, गलत जगह ना जाए। तो उन्होंने वीडियो पे लिखा, सब लोग पढ़े हुए रीजंस कोई नहीं बताता, ये सब बस पैसा बताते हैं। अगर कोई तुम लोग पैसे के लालच में शिप पे जाओगे तो ये हाल हो जाएगा। मैं पहले आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, हर वीडियो के अंदर मैं कैसे बताऊँ नेगेटिव, बट मैंने बहुत सारे वीडियोस, अगर आप आज भी यूट्यूब पे सर्च मारेंगे व्हाई नॉट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, मेरा वीडियो रैंक कर जाएगा। सो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, मैंने बहुत बार बताया है कि मर्चेंट नेवी क्यों नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, कितनों के लिए नहीं करनी चाहिए। आप एक वीडियो देख के मेरे बाकी 3000 वीडियोस की जय माता दी मत किया कीजिए। हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। IMUCT में अच्छी रैंक लाना और साथ में एक अच्छे कॉलेज में जाना या अच्छी स्पॉन्सरशिप निकालना, ये आपका फर्ज है। अगर आप घर पे रह के खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप अभी के अभी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन, सही गाइडेंस आपको फ्री में मिलेगी। अगर आप एक किताब चाहते हैं तो ये हमारी क्रैक IMUCT की बुक है, ये आप बाय कर सकते हैं mypustak.com से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं खुद से तैयारी करने के लिए। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, चांस नहीं लेना और जल्दी जल्दी अच्छा सा रिजल्ट देकर निकलना है यहाँ से, तो आप JMD अकेडमी आ सकते हैं देहरादून में, यहाँ पर आके ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं। रिजल्ट्स आपके सामने, कितने सारे बच्चे निकल के गए और कहाँ कहाँ गए हैं, मर्जी आपकी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत, जय। अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने लिखा कि घर से दूर रहना पड़ेगा फॉर 4 to 6 months। ये गलत बोल रहे हैं, 9 महीने भी हो सकता है। अगर आप GP रेटिंग करके जा रहे हो तो 9 महीने घर से दूर रहना पड़ सकता है। मेरी तरह अगर पैसे की कमी है तो ऑफिसर बन के चाहे 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट है, फिर भी बोलोगे फटाफट शिप पे जाना है, तो 9 महीने दूर रहना पड़ सकता है इनिशियल फेज के अंदर। ये तो बाद में जब पैसे आ गए तो आदमी सोचता है कि चल यार 6 महीने करें, आप 6 महीने घर पर आराम करेंगे, जब पैसा आ जाता है उसके पहले आदमी नहीं सोचता। तो भाई घर से दूर रहना पड़ेगा, मैं बिल्कुल बिंदास कह रहा हूँ, आसान नहीं है। अब अगर कोई मेरे से पूछे यार घर से दूर, तो मैं भी रहना चाहता था, मजबूरी करती है भाई। लोग 16-16 घंटे काम करते हैं, लोग कनाडा जाके काम करते हैं, वहाँ पर जाके 16-16 घंटे 2-2 टाइम ड्यूटी करते हैं। मेरे यहाँ जो गार्ड है वो 12 घंटे ड्यूटी करता है, फिर घर जाते हैं, और कोई मंडे टू संडे कोई छुट्टी नहीं है। तो भाई घर से दूर रहना पड़ेगा। लाइफ इज़ प्रॉब्लमेटिक एवरीवेयर, हर किसी की ज़िंदगी में स्ट्रगल है। आपकी ज़िंदगी, आपको चूज़ करना है कि आपको क्या चाहिए, बट है स्ट्रगल। घर में किसी को कुछ हुआ तो पहुँच नहीं पाओगे टाइम पर, बिल्कुल सही बात है भाई, आप पहुँच भी नहीं पाओगे। बट अभी भी देहरादून में बहुत सारे सरकारी अस्पताल हैं और बहुत सारे अलग अलग Tier 2 Tier भरे हुए हैं सरकारी अस्पताल। ये तो शुक्र है आयुष्मान ने थोड़ा बचा लिया है, वरना तो और जय माता दी हो जाती। तो भाई आप नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन अगर आपका पैसा पहुंच पा रहा है और आपके परिवार वालों को सरकारी की जगह एक अच्छे अस्पताल में बढ़िया इलाज मिल पा रहा है, तो वो भी जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपकी कमी पैसा पूरी कर देगा, बट अगर पैसा नहीं है और आप नहीं हो तो पैसा ज्यादा जरूरी है। बाकी लोग हैं देखने के लिए, नहीं तो हर कोई खड़ा होकर बस शक्ल देखता रह जाएगा, पैसे कौन देगा। हमने तो देखा है जी दुनिया में, पिताजी बीमार पड़े हैं, 3 भाई हैं, 3 बेटे हैं, तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे कि पैसा कौन निकाल लेगा। तो ये दुनिया भाई झाजी वानी घबराता। तो अगर पैसे की तंगी है तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और बहुत पैसा है तो मत जाओ मर्चेंट में, कोई टेंशन नहीं है। बहुत 140-42 करोड़ में बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग बैठे हैं जो कि वहाँ जाके सर्वाइव कर जाएंगे, उन्हें ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। कोई पीछे से चीट कर सकता है, समझ जा आप कौन। ये जनरली बात कर रहे हैं कि भैया आपकी शादी हो गई है, आपकी बीवी पीछे से चीट कर सकती है। अब यार देखो, इसका एक बहुत सिंपल आंसर है। मतलब अगर आप चले जाओ, दुनिया भर के रेड लाइट एरियाज़ है, सब जगह पे मर्चेंट नेवी वाले नहीं जाते, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिर्फ मर्चेंट नेवी वालों की बीवियों के होते, नॉर्मल ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जिसने करना है उसने करना है गलत, जिसने नहीं करना उसने नहीं करना। तो कैरेक्टर का असैसिनेशन इस बात पर लिखा कि वो झाजी है या वो झाजी की बीवी है या ये मर्चेंट नेवी में गया है या नहीं गया है। और अगर आप ये तोहमत लगा रहे हैं तो आप तो हर एक आर्मी ऑफिसर के ऊपर भी लगा रहे हैं, क्योंकि वो तो 8-8, 9-9 महीने अपने परिवार से दूर रहते हैं। तो थोड़ा सोचिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कैरेक्टर जो है, ये आदमी का अपना स्वरूप होता है। जिसने करना है वो करेगा और जिसने नहीं करना वो नहीं करेगा। बट हाँ, ये हर मर्चेंट नेवी वाले के लिए भी जरूरी है। मैं बता दूं आपको, आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं जब आप पोर्ट पे जाते हैं, राइट। तो प्लीज, राम को ही सीता मिलती है ये कहा जाता है। सो अगर आप सही हैं तो आपको पार्टनर भी अच्छा मिलेगा, और जब आपने गलती कर ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्टेशन रखिएगा नहीं भाई, ये मैं कहना चाहूँगा। आगे बढ़ता हूँ। शिप पे काम करते करते किसी टाइम मूरिंग से बॉडी पार्ट्स को अगर लगा के एक बार में बॉडी से अलग हो सकते हैं, या डायरेक्ट डेथ होगी तुम्हारी। अब यार ये तो सड़क पे चलते हुए दुनिया भर के इंसिडेंट हो जाते हैं। अभी रिसेंटली मेरी एक एम्प्लॉई है, उसके जीजा जी हैं, वो
ऑटो चला रहे थे, अचानक एक बच्चा आ गया, ऑटो से बच्चे को हल्की सी खरोंच भी नहीं बट गिरा, उसके घर वाले इतना मारा कि ब्रेन हेमरेज हो गया उनका और वो एंड ही डाइड। सो ये जो चीज आप लिखते हो मूरिंग रूप से हो जाएगा तो कहीं भी हो सकता है। हाँ, यहां पर ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि प्लीज एक अच्छी कंपनी ज्वाइन कीजिएगा। एक अच्छी कंपनी रहेगी तो अच्छे सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे। वहां पर अगर एक इंसिडेंट होता है तो हल्ला मच जाता है पूरी कंपनी में, हमने देखा, हम जानते हैं, बहुत सारी चीजें करी जाती है। सो प्लीज ज्वाइन अ गुड कंपनी। मुझे नहीं पता कि इन भाई साहब ने कौन सी कंपनी ज्वाइन कर रही है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छी जगह ज्वाइन कीजिए। एम्प्लॉय ट्रीटमेंट देखिए, किसी भी ऐसी जगह जाओगे जहां पर कंपनी अपना ख्याल नहीं रख रही, सिर्फ पैसे बना रही है, लोगों का ख्याल नहीं रख रही, तो मूरिंग रोप भी ऐसी होगी जो टूटी भी होगी और आप कटी जाओगे। तो सेफ्टी कम्स फर्स्ट, मनी इज इंपॉर्टेंट बट इसलिए सही जगह जाना जरूरी है गाइस प्लीज। ओल्ड शिप मिला अगर तो 6 महीने बिना प्रॉपर इंटरनेट के पागल हो जाओगे। हाँ यार, आज की डेट में इंटरनेट हैज बिकम अ नेसेसिटी, बट अगेन मैं यहां पर कहता हूं कि ओल्ड शिप नहीं, अगर एक खराब कंपनी में गए, आज की डेट में जितनी भी अच्छी कंपनीज है वहां सब पर इंटरनेट अवेलेबल है। अगर ये भाई साहब ऐसा बता दे, कोई भी ऐसी कंपनी बताएं जिनको मैं प्रमोट या रिकमेंड करता हूं और वहां पर इंटरनेट नहीं है, तो मैं आपका गुनहगार हूं। लेकिन अगर आप दुबई, सऊदी, ईरान में आपका एक्सपीरियंस और वहां की कंपनी के बारे में बात करें तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। एंड थिंग्स आर चेंजिंग फास्ट। टुडे ये नीड बन गई है, लग्जरी नहीं है। इवन जहाजी लोग कहते हैं हम नहीं ज्वाइन करेंगे नेट नहीं है तो। सो मैं पहले क्लियर कर दूं। आगे, वेटिंग पीरियड अगर बढ़ा तो तेरे लाले पड़ जाएंगे, शिप पे जाके पैसा कमाने को तरसोगे शिप पे जाने के लिए। ये बिल्कुल सही बात बोली है इन्होंने। तो यहां पर जनरली क्या रहता है कि जो मैं वीडियोस बनाता हूं या मर्चेंट नेवी स्टार ऐप पे जो चीजें डालता हूं, उसके अंदर मैं हमेशा रिकमेंडेड कॉलेजेस में वो रखता हूं जो कॉलेजेस अच्छे हैं, जो कंपनीज अच्छी है, जहां पर वेटिंग पीरियड कम है। वेटिंग पीरियड कम है वो भी मतलब कंपनी भी अच्छी और वेटिंग पीरियड भी कम हो। अब ऐसी कंपनी में नाम नहीं लूंगा डीएनएस के अंदर जिनका वेटिंग पीरियड से 2 साल पहले 6 महीने थे, लेकिन अभी अचानक 18 महीने हो गया, तो मैंने उनको अपनी रिकमेंडेड लिस्ट से हटा दिया मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप पे, मैं उनकी बात ही नहीं करता हूं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, बट ये जो वेटिंग पीरियड है बड़ा डायनेमिक है। डायनेमिक ऐसे कि मैं गारंटी नहीं ले सकता कि इस कंपनी का आज वेटिंग पीरियड इतना तो कल कितना होगा, परसों कितना होगा, क्योंकि भैया इसके पास आज 500 जहाज है, कल को 800 के, तो वेटिंग पीरियड 1 साल से 3 महीने हो सकता है, और कल को वहीं पर जहाज 200 रह गए तो ये वेटिंग पीरियड 1.5 साल हो सकता है। बट बिजनेस है ना, जितने जहाज उतने लोग ले लिए, फिर लगा यार अब तो जहाज कम हो गए, एकदम से ओनर ने जहाज ले लिए, अरे यार जहाज तो कम हो गया, वेटिंग पीरियड बढ़ गया। बट ये चैलेंज है, मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करता हूं कि लोगों को सही जानकारी, सही इंफॉर्मेशन दूं, बट मैंने फ्यूचर नहीं देखा कि आज से 2 साल बाद क्या होगा। सो ये चैलेंज है। बट फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि 10 में से 1 केस ऐसा होगा जहां पर मैं मार खाऊंगा, ज्यादा जगह में मार नहीं खाता हूं। एंड पायरेसी वाले इलाकों में भगवान ना करे कुछ हो गया तुझे, किसको क्या जवाब दोगे। ये आपने बहुत सही बात बोली, पायरेसी वाले इलाके में कुछ हो गया। देखो यार, मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि 1-1 साल, पहली बात तो आपको ये जानना है अगर इंटरव्यू सर्च मारे कि लास्ट 5 साल के अंदर कितने, चैट जीपीटी है, लास्ट 3 साल में कितने पायरेट्स अटैक हुए हैं, कितने लोगों का अगवा किया गया। मतलब सिर्फ एक चीज को 60,000 जहाज है, 16 लाख लोग काम कर रहे हैं। प्लीज मैं नहीं बोलूंगा, चैट जीपीटी पे जाओ और डालो कि हाउ मेनी सी फेयरर्स डाइड बिकॉज ऑफ पायरेट्स अटैक, प्लीज पिछले 3 साल में। तो प्लीज एक चीज को लेके इतना मत लिखिए जब वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो ये केस है प्रोबेबिलिटी का कि भैया ये 1 लाख में 2 लोगों के साथ हो रहा है, या ये 100 में से 2 लोगों के साथ हो रहा है, या 10 में से 2 लोगों के साथ हो रहा है, ये आपको समझना है। सो अब तो आप खुद समझ आ रहे हैं, चैट जीपीटी डालिए, गूगल पे जाके डालिए, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। मैंने इस पर वीडियोस बना के डाले हुए हैं। फ्यू डेज पहले मैंने एक न्यूज देखी, उसमें एक डेकेडेड गायब शिप से अचानक से अब कहा कि वो गॉड कहाँ है, वो गॉड नोज। ये आपने बिल्कुल बात सही बोली। देखिए जहां पर 16 लाख लोग हैं, 60,000 जहाज हैं, तो कुछ अच्छाइयां भी और कुछ बुराइयां भी हैं। और ये कुछ चीजें हैं जो मर्चेंट नेवी में कमियां हैं कि देखिए सिक्योरिटी को लेके, सेफ्टी को लेके अगर एक भी जान जाती है तो कंसर्न्ड है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा अरे इतने सारे लोग, अगर नहीं, एक भी जान अगर जाती है तो वो अकाउंटेबिलिटी है। बट फिर भी मैं आपसे कहूंगा, बिफोर जजिंग दी होल प्रोफेशन ऑन 1 और 2 केसेस, प्लीज गूगल पे और यूट्यूब पे डाल के देखिए ऐसे कितने केसेस होते हैं। मैं आपको बता दूं कि 3 लाख इंडियन सी फेयरर्स हैं, तो आप खुद यूट्यूब पे जाके देखिए, चैट डालिए कि कितने सी फेयरर्स ऐसे ऑन बोर्ड उनकी डेथ हो गई, ऐसे डालिए आप 3 लाख में से इंडियन सी फेयरर्स में 2025 में 2026 में, तो आपके पास केस ऑफ प्रोबेबिलिटी आएगा कि यार 3 लाख में 5 केस हैं, 1 लाख में 2 केस हैं, तो 100 में से कितने हुए। प्रोबेबिलिटी क्या है, ये केस प्रोबेबिलिटी का है, बस ये आपको जानना है। एंड कोई पैंडेमिक लाइक कोरोना जैसा कुछ आया तो महीने तक शिप पे पड़े रहोगे, ना घर जा पाओगे ना किसी पोर्ट पे। अब कोरोना की बात करते हैं, भाई मैं कोरोना पे जहाज पे था 8 महीने, ना कहीं घर जा पाया ना कहीं जा पाया,
लेकिन भाई जहाँ पर लोगों की नौकरियाँ जा रही थी ना, मेरी तनख्वाह रेगुलर चल रही थी और जहाज वाले कोशिश करते बाकी लोग आ जाएं। तो भाई मैं तो भगवान का शुक्रगुजार करता हूँ इस मामले में कि पैंडेमिक के टाइम पे भैया मेरी तनख्वाह चल रही थी और चीज़ें स्मूथ चल रही थी। और जो लोग जहाजी थे, एक भी जहाजी की नौकरी नहीं गई भाई, वो तो चढ़ा नहीं पाए, वो चढ़ा देते था, वरना श्योर जॉब पे तो आजकल बम 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 चैट जीपीटी आ गया है, एआई आ गया, दुनिया भर के लोगों की नौकरियां जा रही हैं। सो प्लीज इस बारे में मैं अग्री नहीं करूंगा, ठीक है। एंड तुम्हें कुछ हो गया अगर, तो हॉस्पिटल जाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। यहां पर मैं फिर से अग्री करता हूं। सपोज कि जहाज पे आपकी हाथ कट गया और जहाज बीच समुद्र है, तो जय माता दी है। इसीलिए यहां पर दो चीजें पूछी। देखिए कुछ चीजें हर प्रोफेशन में कुछ अच्छा और कुछ खराब है, ये मैं बदल नहीं सकता। अगर आप बीच समंदर में कुछ ऐसी इंजरी होगी तो भैया फिर हम भगवान भरोसे हैं, बट यही वो रिस्क है जिसके साथ आपको भैया, ये एक रिस्क है, घर वालों से दूर रहना है वो रिस्क है, ये जो दुनिया भर के रिस्क लेके वो रिस्क है, और साथ में पैसा है। अब आपको ये भी देखना है, ऐसा भी नहीं है कि आप ये बोलो कि पैसा इतना है कि जमीन पे नहीं कमा सकते। बहुत लोग कमा रहे हैं, बिजनेस करके कमा रहे हैं, बहुत लोग बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनीज के सीईओ बने, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट अगर आपका वो कैलिबर नहीं, आप एक एवरेज हो और आप ये प्रोफेशन में करके अपने परिवार की हस्ती बदल सकते हो सही कंपनी सही जगह ज्वाइन करके, तो मे बी मर्चेंट नेवी कैन बी अ गुड ऑप्शन। मैं तो सिर्फ ये चीज़ कह सकता हूँ, बाकी नेगेटिविटी भी यही है और पॉजिटिविटी भी यही है, डिसाइड आपको करना है। टेक केयर, बाय। बट मैं एक चीज़ जानता हूँ, ज़रूरत सब कुछ करवाती है। टेक केयर।